मीन राशि वालों, मित्रों, शनि वर्ष 2025 से 2027 तक सोने के पाए पर रहने वाले हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। विस्तार से बताएंगे, आपको समझाएंगे, क्योंकि सोने के पाए पर शनि का प्रभाव क्या रहता है और ये पाया क्या है, सभी तरह की जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। क्योंकि आपके ऊपर शनि के 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में थोड़े से आपको संभल कर भी रहना है। ज़रूरी जानकारी चलिए इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, पाए का मतलब होता है पैर। क्या मित्रों, पाए का मतलब होता है पैर। और शनिदेव जब भी अपना स्थान बदलते हैं, ग्रहों के मुताबिक ज्योतिष शास्त्र में जब भी शनि अपना स्थान बदलते हैं तो उस समय चंद्रमा की स्थिति क्या है इस पर निर्भर करता है और इसी आधार पर पाया चयन होता है या पाया डिपेंड करता है। शनि जो है वो 4 पाए पे रहते हैं। जी हाँ मित्रों, 4 पाए पे रहते हैं। पहला स्वर्ण, दूसरा रजत, तीसरा ताम्र और चौथा लोहा। अब इन 4 पायों पर रहते हैं तो सभी पर असर अलग अलग होता है। हम चारों की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपकी राशि यानी मीन राशि वालों के लिए कौन से पाए पर शनि रहेंगे। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 से वर्ष 2027 तक शनि स्वर्ण पाए पर यानी सोने के पाए पर रहने वाले हैं। मित्रों, शनि का गोचर यदि प्रथम, छठे और एकादश भाव में रहता हो तो उस समय ही निर्भर करता है कि शनि जो है वो सोने के पाए पर भ्रमण करेंगे। अब ये आपको बता दें कि ये शुभ माना जाता है, लेकिन एकदम शुभ भी नहीं होता है। ये शुभ कुछ मामलों में माना जाता है। अब आप पर शनि की 7.5 चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है, शनि स्वर्ण पाए पर रहने वाले हैं, तो इसमें कुछ नुकसान कुछ लाभ की स्थिति बनती है। अब ऐसे में क्या नुकसान हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है, इन विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करें कि आपके लिए ये समय, जैसा कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण है, तो शनि जो है वो आपके प्रथम भाव में आकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, शनि का ये प्रभाव, हाँ ये भी एक बात पहले समझ लीजिए कि ये जो समय है शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान की स्थिति नहीं है। बिल्कुल चिंता नहीं करना है, लेकिन कुछ ज़रूरी जानकारी रखना है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो आपको करते रहना, ये भी बताएंगे। तो मित्रों, ये जो शनि की स्थिति रहने वाली है, शनि की 7.5 का दूसरा चरण जो रहने वाला है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न नहीं करेगी। शनि प्रथम भाव में रहकर तृतीय दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। यहाँ से थोड़े से ध्यान रखना है कि यहाँ आपके क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़े रहेंगे। अब इससे बचने की कोशिश आपको करना चाहिए, क्योंकि क्रोध की वजह से आप बहुत परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है और खुद का नुकसान आप कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना है, धैर्य रखना है, जिससे कि किसी तरह की ऐसी स्थिति उत्पन्न ही ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ तृतीय भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको आपके भाई बहनों में नाराज़गी करा सकती है। यहाँ निगेटिव बात यह है कि नाराज़गी करा सकती है, और साथ साथ आपको कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में रहेंगे कि कोई आपसे कहीं भी सिग्नेचर करा सकता है, हस्ताक्षर करा सकता है और आपके चीज़ों को वो अपना कर सकता है। इतने क्रोध में, और इतने क्रोध में आप खुद भी कर देंगे। तो इससे आपको बचना है, इन बातों का ध्यान रखना है। नुकसान कहाँ कहाँ होता है ये आपको बता देंगे, उसके बाद लाभ कहाँ होगा वो भी आपको बताएंगे। शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर ही रहेगी, तो ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। यहाँ से आपके दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा परेशान प्रभावित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि प्रभावित ना हो, यानी आप अपनी तरफ से अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। और साथ साथ कुछ उपाय जो शनि से संबंधित हो वो ज़रूर करें, इससे आप नुकसान से बचे रहेंगे। आपको बाहरी कुछ
करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी जानकारी आपको रखनी चाहिए, आप खुद समझ रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि जो आपके डेली के इनकम है, वो कभी-कभी आपको जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनको कभी-कभी बहुत ज़्यादा लाभ होगा, कभी बहुत ज़्यादा निराशा होगा। मतलब कभी आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इनकम हुआ, आज अच्छा इनकम हुआ, तो कल होकर आपके वही इनकम शून्य में बदल जाएँगे या बहुत कम आएँगे ग्राहक। आपके बिज़नेस थोड़े कम चलेंगे, फिर अगले दिन बहुत अच्छा चलेंगे। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन आपके साथ अच्छा हो, आपके बिज़नेस में लाभ ही लाभ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि नुकसान ही नुकसान हो। मतलब ये समय आपके जीवन में ख़ास करके वर्ष 2027 तक उतार-चढ़ाव देता रहेगा। कभी आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उनको तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो शनि का उपाय कर रहे हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कभी-कभी बहुत परेशानी में पड़ जाएँगे, तो ये सब उतार-चढ़ाव होता रहेगा। उसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि है, दशम भाव पर है। अब यहाँ दशम दृष्टि दशम भाव पर होने से प्रभावित आप कैसे हो सकते हैं, समझिएगा। यहाँ आपको आपकी जॉब को लेकर चिंता बढ़ेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जॉब में कोई ऐसा इंसान जो साथ ही कार्य कर रहा हो, वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, जॉब से निष्कासित करने की कोशिश कर सकता है, जॉब से संबंधित परेशानी दे सकता है, कष्ट दे सकता है, रुकावट उत्पन्न कर सकता है, कुछ गलत आपके साथ कर सकता है और करा सकता है। इस तरह की स्थिति बनेगी। तो यहाँ आपको सतर्क रहना है, अपने मेहनत से काम करना है, किसी के बातों में आकर कोई भी फैसले लेने से बचना है। अब तक हमने आपको नेगेटिव बातें बताई, अब हम आपको बताते हैं कि सोने के पाए पर रहने से शनि आपको किस तरह का बेहतर प्रभाव देंगे। यहाँ जो हमने बताया वैसी स्थिति तो होगी ही, लेकिन उसमें लाभ की स्थिति भी रहेगी। जैसे कि इस समय आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आपका कोई प्रोफ़ेशन हो, चाहे आप किसी अपने अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, वैसे कार्यों में आप यदि मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक, बस यही चीज़ ध्यान रखना है। मेहनत यदि आप ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, तो थोड़े से इधर-उधर होगा, लेकिन लाभ की एकदम स्थिति है, इसमें आपको बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है। लाभ की स्थिति है, तो रुकावट आएगा लेकिन लाभ मिलेगा, एकदम से खराब नहीं होगा। जिसे कह सकते हैं आपका एकदम काम खत्म हो जाना, वो नहीं होगा, आपको थोड़े देर होगा लेकिन लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि जब भी सोने के पाए पर होते हैं तो थोड़े संघर्ष कराते हैं, अलग बात है, लेकिन लाभ ज़रूर देते हैं। तो आपका धन प्राप्ति का जो लक्ष्य है या किसी अच्छे पद पे जाने का लक्ष्य है, इच्छा है, उसमें आपको थोड़े रुकावट देखने को मिलेगा। हर कार्य में आप ये समझ लें कि रुकावट आएगा, विघ्न आएगा, लेकिन अंततः सफलता भी आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। साथ ही साथ आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप जैसे इस समय जितना ज़्यादा हो सके शनि से संबंधित उपाय करते रहें। उपाय क्या करना है? कुछ खास तो उपाय करना है नहीं। आपको केवल शनि के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप शनि के मंत्र जप नहीं कर सकते हैं तो शनि चालीसा का पाठ करें, शनि अष्टक का पाठ करें और छाया दान करें। तेल, जी हाँ मित्रों, सरसों का तेल में अपने चेहरे देखकर दान कर दें। लेकिन एक जो कटोरी हो वो मिट्टी का हो, और अच्छा तो रहता है कांसे का कटोरी लेकर उसमें आप अपने चेहरे को देखें, और मिट्टी का कटोरी लेकर भी देख सकते हैं और दान कर दें ब्राह्मणों को। ऐसा कुछ शनिवार तक करके देखें। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें। इन सब उपायों से फ़ायदा होता है। हनुमान जी की आराधना करें तो बहुत कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। ये सब में से कोई भी एक दो चीज़ करेंगे, एक दो उपाय करेंगे, उससे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।